करने से पहले आप अपनी गलतियां जरूर सुधारें, क्योंकि अगर आप अपनी गलतियां नहीं सुधारेंगे तो इस बात को आप लिख कर ले लीजिए, आपकी पत्नी आपके काबू में कभी जीवन में नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आपकी कहीं पर कोई गलती नहीं है, इसके बावजूद भी आपकी पत्नी आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती है, तो सभी स्टेप्स को ध्यान से पढ़ें। पत्नी को ताने न दें। जी हाँ, अगर आप ये गलती करते हैं और अपनी पत्नी को ताना देते हैं तो ऐसा करना आप बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि कोई भी पत्नी ताना सुनना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती है। कोई उसे ताना दे ये उसे पसंद नहीं होता है, इसलिए ऐसी हरकत करने से आप बचने की कोशिश करें। पत्नी से किसी दूसरी औरत की बात न करें। अगर आप वाकई में अपनी पत्नी को काबू में करना चाहते हैं तो भूलकर भी अपनी पत्नी के सामने किसी दूसरी औरत की बात ना करें, वरना आपकी पत्नी का बीपी हाई हो जाएगा और फिर वो आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर सकती है। अगर आप अपनी दूसरी औरत की बात नहीं करेंगे तो इससे आपकी पत्नी भी आपसे खुश रहेगी। अपनी पत्नी की खूब तारीफ करें। अगर आप अपनी पत्नी को खुश करना चाहते हैं तो आपको जितना चाहता हूँ मुझे अपनी पत्नी की तारीफ करें। और एक बात का ध्यान रखें, अगर आप किसी और के सामने भी अपनी पत्नी की तारीफ कर देंगे तो आपकी पत्नी आपसे बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी और फिर आपसे बहुत अच्छी तरह से बात करेगी और आपसे हर वक्त दर्शन रहेगी। बस थोड़ी थोड़ी देर में आप अपनी पत्नी की तारीफ जरूर करते रहें। पत्नी की बुराई न करें। अपनी पत्नी की कभी भी बुराई न करें। अगर आप अपनी पत्नी की बुराई करेंगे तो वो आप पर भड़क सकती है और आपसे कभी भी खुश नहीं हो सकती। और एक बात को अपने ध्यान में जरूर रखें, भूल कर भी किसी मेहमान के आगे या रिश्तेदारों के आगे अपनी पत्नी की बुराई ना करें, वरना आपकी खैर नहीं ऊपर वाला ही आपको बता सकता है। पत्नी से हमेशा सच बोलें। आप अपनी पत्नी से कभी भी कुछ न छुपाएं। जो भी बात हो आप उससे सब कुछ सच सच बताएं, क्योंकि कोई भी पत्नी नहीं चाहती कि उसका पति उससे कोई सच छुपाए। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपनी पत्नी से हमेशा सच बोलें। पत्नी से झूठ न बोलें। अगर आप सच में जानना चाहते हैं तो आप उससे कभी भी किसी तरह का झूठ न बोलें, क्योंकि झूठे पति कभी भी अपनी पत्नी के लिए अच्छे साबित नहीं हो सकते हैं। बहुत सारे लोग अपनी पत्नी से हमेशा झूठ बोलते आएंगे, फिर बाद में जब पत्नी को झूठ का पता लग जाता है और वो गुस्सा करती है तो फिर कहते हैं कि मेरी पत्नी अच्छी नहीं है। इसलिए आप अपनी पत्नी से कभी झूठ न बोलें। किसी दूसरी औरत की तरफ आकर्षित न हो। अगर आप अपनी पत्नी को खुश देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो आपके काबू में रहे तो भूलकर भी किसी दूसरी औरत की तरफ आप आकर्षित ना हो और ना ही किसी दूसरी औरत के साथ किसी तरह का संबंध रखें। सभी औरतों से आप दूरी बनाकर रखें और अपनी पत्नी से करीबी बनाएं। पत्नी को धोखा न दे। पीठ पीछे कभी भी अपनी पत्नी को धोखा न दे। हमेशा एक अच्छे पति होने का फर्ज निभाएं और हमेशा अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहे, किसी दूसरों के बहकावे में न आए। पत्नी की बातों को समझें। अगर आपकी पत्नी आपसे कुछ कह रही है तो उसे बहुत ध्यान से सुने और उसे समझने की कोशिश करें कि आपकी पत्नी आपसे क्या कहना चाह रही है। उसकी बातों को हल्के में ना लें। अपनी पत्नी को इग्नोर न करें। अपनी पत्नी को कभी भी आप इग्नोर न करें। अपनी पत्नी को अहमियत दें, उसकी वैल्यू करें। अपने हर डिसीजन में उसे भी शामिल करें। आप उसे बताएं कि वो आपके लिए कितना मायने रखती है और आपके लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। बाहर घुमाने के जाएं। अपनी पत्नी को काबू में करने के लिए उसे समय समय पर बाहर घुमाने जरूर ले जाएं, क्योंकि घर पर काम करते करते आपकी पत्नी बोर हो जाती है। इसलिए आप उसे कभी कभी काम से छुट्टी भी दिलाएं और उसे बाहर घुमाने ले जाएं और उसके साथ लंबा वक्त बिताएं। कामों में मदद करें, हो सके तो आप उसके कामों में उसकी मदद भी करें। ऐसे में वो आपसे खुश रहेगी और अपने घर का काम करना वैसे भी कोई बुरी बात नहीं होती है। अगर आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है, कोई पत्नी नहीं है, तो भी आप अपने घर का काम जरूर करें और अपने माँ बाप का हाथ बटाएं, ये अच्छी बात होती है। अपने घर का काम करने में कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लग रही होगी। कभी कभी खुद से बनाकर खिलाएं। अगर आपको खाना बनाना आता है और आप अच्छी अच्छी डिश बना लेते हैं तो कभी कभी अपने हाथों से खाना बनाकर जरूर खिलाएं। ऐसे में वो आपसे बहुत खुश हो जाएगी और आपके काबू में हो जाएगी।
पत्नी को गिफ्ट दे, बीच बीच अपनी पत्नी को सरप्राइज गिफ्ट जरूर देते रहें। ऐसे में आपकी पत्नी आपसे बहुत ज्यादा खुश रहने लगेगी और उसे लगेगा कि वो आपके लिए बहुत मायने रखती है, आपको उसकी कद्र है। पत्नी को शॉपिंग करवाते रहें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपके काबू में रहे तो उसे हर संडे को शॉपिंग पर जरूर ले जाएं, क्योंकि पत्नियों को शॉपिंग करना बेहद पसंद होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दें।